हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं डेरिवेटिव को। एक्सरसाइज आपका 5.4 क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कराए हुए थे आपको। और मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है y इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस x/2। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो वही पुराना रूल जो इस एक्सरसाइज में मैंने पहले क्वेश्चन मतलब जो शुरुआत के क्वेश्चन कराए हुए हैं, वही रूल आपका अप्लाई होने वाला है। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू लॉग 10 समथिंग, मतलब 10 के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल लगा पड़ा है। ठीक है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मैं देखूंगा कि इसकी सिमिलरिटी में मुझे डेरिवेटिव किसका डायरेक्टली पता होता है। तो अगर यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोर्शन x बन जाता है या x होता है, मतलब लॉग के बाद वाला पोर्शन अगर पूरा का पूरा x होता है, तो हम लोगों ने ऐसा एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आपको शायद याद होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना पढ़ा है आप लोगों ने? 1/x। जो मैंने फॉर्मूला वाला आपका लेक्चर लिया था उसमें सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे। तो d/dx लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 1/x होता है। ठीक है। अगर मैं इस पूरी पोर्शन को x कंसीडर कर लेता हूँ, मैं इस पूरे पोर्शन को क्या मान लेता हूँ? x, जिसको मैंने जिगजैग किया है मतलब अंडरलाइन किया है, मैं उस पूरे पोर्शन को x मान लेता हूँ। तो y इक्वल टू बनता है log x। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 1/x की प्लेस पर क्या है? 10 पाई बाई 4 प्लस का x/2। ठीक है। तो मैंने इस पूरे पोर्शन को x माना, और जब मैंने इस पूरे पोर्शन को x माना तो आपका फॉर्मूला सिमिलरिटी से क्या बना? log x। और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। इसके बाद वही रूल आपको अप्लाई करना है। मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशिएशन में आप जिसको x मानेंगे, डिफरेंशिएशन में आप जिसको x मानेंगे उसका इनटू में आप फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो भाई, अपन ने इस पूरे पोर्शन को कितना माना है? x माना है। हमने जिस पोर्शन को x माना है, हम उस पोर्शन का अलग से इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो, इस पोर्शन को जब हमने x माना है तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन फिलहाल में मुझे भी इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पता होता है। तो इस वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं इस वाले एंगल वाले पोर्शन को क्या मानूंगा? x मानूंगा। अगर मैं एंगल वाले पोर्शन को x मान लेता हूं, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है d/dx। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। d/dx tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। चलिए, तो वो वाला फॉर्मूला में यहाँ पे यूज करते हैं। मैंने इस तरफ इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू करना है ना हमको। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इस एंगल वाले पोर्शन को x माना। पहले जब मैंने log समथिंग का डिफरेंशिएशन किया तो log के बाद वाले पोर्शन को मैंने x माना। तो log x का हो गया 1/x। ठीक है। अब log के बाद वाले पोर्शन को जिसको मैंने x माना, अब उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने देखा tan समथिंग, मतलब tan के साथ कुछ ना कुछ एंगल है। ठीक है। tan दिस। अब tan दिस का अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो tan के साथ जो एंगल वाला पोर्शन है, अब मैं उसको x मानूंगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन को x माना, tan x का डिफरेंशिएशन मैंने किया sec स्क्वायर पाई/4 प्लस का x/2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जब tan वाले पोर्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने tan के एंगल वाले पोर्शन को, tan के एंगल वाले पोर्शन को हमने x माना। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बोला भी था कि जब तक आप x मानते रहेंगे, जब तक आप x मानते रहेंगे तब तक उस फलन का, उस फंक्शन का इनटू में डेरिवेटिव करते रहेंगे। तो मैंने अब एंगल वाले पोर्शन को x माना तो इसका करेंगे। तो पाई/4 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। x/2 में 1/2 सेम रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे 1/2 रहा, और इनटू में कितना है आपका? sec स्क्वायर पाई/4 प्लस का x/2 है, और अपॉन में कितना है आपका? tan, कितना आपका? पाई/4 प्लस का x/2। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। तो बस इतना याद रखना, इससे पहले वाले लेक्चर में इसी प्रकार के क्वेश्चन को मैंने कराया था कि आप लोग जब तक x मानते रहेंगे तब तक फंक्शन का इनटू में डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। चलिए,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में दिया है y इक्वल टू ई रेज टू पावर रूट, आई थिंक साइन एक्स, हाँ साइन एक्स है आपका। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो समझो कैसे करेंगे, मैं इस पूरी पावर को x मान लूंगा। अच्छा, पावर को x क्यों माना? क्योंकि मैंने इस टाइप से जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो मैंने पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, d ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर x का होता है e रेज टू पावर x। तो इस टाइप से जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वो पढ़ा है e रेज टू पावर x का। तो मैं इस पावर को x मानता हूँ। तो e रेज टू पावर x का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर x का हो जाएगा e रेज टू पावर साइन x। और अब बेटा मैं इस पावर वाले पोर्शन का करूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल में मैंने पूरे पावर वाले पोर्शन को x माना है। अब मैंने पावर वाले पोर्शन को अगर x माना है, अगर हमने पावर वाले पोर्शन को x माना है, तो मैं पावर वाले पोर्शन का इनटू में डिफरेंशिएशन करूंगा। अब जब मैं पावर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो पावर में कितना है, रूट साइन एक्स। अब मैंने इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, रूट में हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, वो किसका पढ़ा है, डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का, जो कि होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो मैं इस पावर वाले पोर्शन का जब डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मैं यहाँ पे साइन एक्स को एक्स मान लूंगा। क्योंकि अगर आप साइन एक्स को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि मुझे पावर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करना, समझना गौर से, मुझे पावर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करना है। और पावर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने साइन एक्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अगर आपने साइन एक्स को एक्स मान लिया, तो आपका जो पावर वाला पोर्शन है वो फिलहाल में रूट एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो पावर वाला पोर्शन रूट एक्स बन गया, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स किसको माना, साइन एक्स को। तो एक बार समझो यहाँ पे, मैंने जब पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, तो इस पावर को पूरे को x माना, तो e की पावर x का e की पावर x। अब मैं पावर वाले पोर्शन का करूंगा, तो रूट के अंदर वाले पोर्शन साइन x को x मानेंगे, तो ये बन गया रूट x का 1/2 रूट x। अब x वाले पोर्शन का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x। फाइनली आपका ये आंसर हो गया e रेज टू पावर कितना, साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन में कितना, 2 रूट कितना, साइन एक्स। ये आपका आंसर हो गया। बताइए क्या दिक्कत है? ठीक है, तो 13 वाला क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हुआ। चलिए एक क्वेश्चन में 14 भी देखता हूँ। 14 क्वेश्चन क्या है आपका, 14 वाले क्वेश्चन में है y इक्वल टू कितना है, लॉग मॉड लॉग मॉड साइन एक्स। ठीक है, और मैंने बोला था कि इस लॉग का लगा, सॉरी मॉड का लगा होने का मतलब समझ रहे हो, कि अगर लॉग के बाद अगर जो मॉड लगा रहता है, तो उसका मीनिंग क्या है, कि लॉग के साथ जो भी हम लोग वैल्यू यूज करने वाले हैं, वो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अब मुझे इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, मैं देखूंगा कि मैंने इसकी सिमिलरिटी में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है लॉग एक्स का। जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, लॉग एक्स का। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग के पूरे बाद वाले पोर्शन को हम लोग एक्स मान लेंगे। लॉग के बाद वाले पोर्शन को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, और लॉग एक्स का होता है 1 लॉग मॉड साइन एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कि जिसको हमने x माना है, मैंने इस पूरे को x माना है, तो इस पूरे का इनटू में फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन मैंने जिसको x माना है, फिलहाल में उसका भी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। किसका नहीं है, लॉग साइन x का, क्योंकि मैंने इस पूरे पोर्शन को x माना है, फिलहाल में इसका भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो इसका अब भाई जिसको x माना उसका इनटू में करना है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अब लॉग के बाद जो भी पोर्शन है, अब मैं इसको x मानूंगा, तो फिर से क्या बन गया, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/sin एक्स। इसके बाद मैं किसका करूंगा, क्योंकि अब भाई पहली बार में मैंने इस पूरे को एक्स माना, और इसको एक्स मान के लिखा लॉग एक्स का 1/x। और जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो मैंने साइन एक्स को एक्स माना, तो लॉग साइन एक्स का 1/sin एक्स। अब साइन एक्स को एक्स माना, तो साइन एक्स का अलग से करोगे कितना हो जाएगा, कॉज एक्स। तो फाइनली कितना हो गया, कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट एक्स हो गया, अपॉन में कितना हो गया आपका, लॉग कितना, साइन एक्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
तो 14 क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों का, कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप लोग 16 वाला खुद करेंगे, मैंने 3 क्वेश्चन सिमिलरली करवाए हैं। अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप लोग हमें मैसेज कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए 16 वाला कितना है, चलिए 16 वाला देखो क्या है। y इक्वल टू है log इन मॉड, चलिए देखते क्या है, 10x/2, 10x/2, सॉरी 10x/2। और यहाँ पे मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो cosec x आएगा, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो cosec x आएगा। तो सोचो, जैसा कि क्वेश्चन जे वाला है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 वाला है, वैसा ही क्वेश्चन आपका 16 वाला है। पर थोड़ा देखने का नजरिया है कि आप अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन अलग अलग देखेंगे, और एक उस नजरिए नजरिए से देखेंगे कि मुझे एक्स मान के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। उस नजरिए से देखेंगे कि मैं किसको एक्स मानूं फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाए। तो सारे क्वेश्चन आपको एक ही तरीके के दिखेंगे, जे लगेगा मैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और नजरिया आप हर क्वेश्चन के प्रति चेंज करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप टफ लगने लगेगा। तो नजरिया वही रखिए कि सारे क्वेश्चनों का एक थीम, कि मैं किसका डिफरेंशिएशन जानता हूँ उसकी तरह इसमें ट्रीट करेंगे, और जिसको एक्स मानना है उसका इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो वो एक्स मानने वाला प्रोसेस हर क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। हर क्वेश्चन एक ही तरीके का है, सेम है, ये मान लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लॉग दिस, मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, log x का। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इस पूरे पोर्शन को x मान लेता हूँ। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। log x का होता है 1/x, तो 1/10x/2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो मैंने इस पूरे पोर्शन को x माना, मैंने इस पूरे पोर्शन को x माना। तो मैं अब इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा, और टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन वो टेन एक्स का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10x/2। तो मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा अंदर वाले पोर्शन का, तो मैं इस एंगल वाले पोर्शन को x मानूंगा। सेम वही क्वेश्चन है ये वाला आपका। ठीक है, एंगल वाले पोर्शन को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो जब मैंने एंगल वाले पोर्शन को x मान लिया है तो क्या पढ़ोगे, टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। अब मैंने एंगल वाले पोर्शन को x माना है तो मैं एंगल वाले का करूंगा, एंगल मीन्स x/2 का, और x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2। चलिए कैलकुलेशन करिए, कैसे कैलकुलेट हो जाता है, 1/10 को लिख सकता हूँ मैं sin x/2 अपॉन cos x/2, sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर x/2, और 1/2, एक cos से cos कैंसिल, तो फाइनली हो जाएगा 1/2 sin x/2 इंटू cos x/2। चलिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको शायद फॉर्मूला याद होगा, sin थीटा बराबर 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है आपका। तो इस फॉर्मूले का जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो अपॉन में बन जाएगा 1/sin x, और आपको पता है 1/sin x होता है cosec x। यही आपको प्रूव करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। बस डिफरेंशिएशन तो आपका यही हो गया, बाद बाकी जो 3-4 स्टेप आपके बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे उसको प्रूव करके देखना था। ठीक है, तो पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बहुत अच्छे से। चलिए 17 वाला देखो क्या है, 17 वाला क्या है आपका, y इक्वल टू
लॉग सेक कितना है ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। चलिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे आप लोग, समझो यहाँ पे। वही सेम प्रोसेस, लॉग के पूरे बाद वाले पोर्शन को हम लोग एक्स मानेंगे। लॉग के बाद वाले पोर्शन को पूरे को हम लोगों ने क्या माना, एक्स माना। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx, और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। x मीन्स sec ax प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, समझा ना। log के बाद वाले पोर्शन को मैंने कितना माना, x माना, तो बना log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। अब वही प्रोसेस कि जिसको हमने x माना है उसका इंटू में करेंगे। अब जब उसका इंटू में करेंगे तो क्या है, सेक सेक कुछ एंगल के साथ है, सेक जो है वो कुछ एंगल के साथ है। अगर सेक एक्स के साथ होता, सेक एक्स के साथ होता तो सेक एक्स का सीधा बोल देते सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लेकिन जो सेक है ना उसके साथ एंगल एक्स नहीं है, एक्स के पदों में कुछ और है। तो जो कुछ और है ना, तो कुछ और को हम लोग एक्स मानेंगे, कुछ और को क्या मानेंगे, एक्स। अब मैंने जब कुछ और को x मान लिया तो क्या पढ़ोगे, sec x, sec x, और sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब जो कुछ और था ना, जो कुछ और था जिसको मैंने दोबारा से x माना, अब उसका करना है। अब यहाँ पे थोड़ा मजेदार पॉइंट है, एक बार मैंने इस पूरे को x माना तो log x बनाया, log x का 1 अपॉन x। जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो मैंने इस पूरे एंगल वाले पोर्शन को x माना, sec x का sec x इंटू टेन एक्स। इतना निपट गया। अब जी बचा है, अब जी बचा छोटा वाला अंडरलाइन। अब जब छोटे वाले अंडरलाइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है अपने पास, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है अपने पास। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को x मानेंगे। किसको x मानेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। और जब ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को x मान लिया तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन लगेगा यहाँ पे। अंदर वाले पोर्शन को x माना तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस n माइनस वन मतलब 3 - 1 2 हुआ। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन का करूंगा। मैंने यहाँ पे देखो 4 बार, एक बार मैंने इस पूरे को x माना, एक बार इस एंगल वाले पोर्शन को x माना, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को भी मैंने x माना। और जब मैंने ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को x माना तो ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax का a हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा। चलिए जी आपका कैंसिल हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो फाइनली ये बन जाएगा आपका 3a और ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू में कितना है 10 ax प्लस b का होल। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है कि कैसे चीजों को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, कैसे चीजों को हम लोग समझेंगे, कैसे हम चीजों को सॉल्व करेंगे। 18 और 19 दोनों का सेम प्रोसेस है। तो 18 क्या कहना चाहता है, y इक्वल टू 1 प्लस का cos x अपॉन 1 माइनस cos x। क्वेश्चन देख के समझ आ रहा होगा कि फंक्शन दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस मतलब दिस अपॉन दिस, तो अपॉन वाला प्रोसेस यहाँ पे हमें मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मतलब लग क्या रहा है, सियोरिटी है कि यहाँ पे हम लोग अपॉन वाला प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे dy ओवर dx, ऊपर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन 1 का 0 cos का माइनस साइन एक्स, नीचे वाला पोर्शन सेम 1 माइनस cos x को सेम रखा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, ऊपर वाले पोर्शन को सेम रखा। देखो अपॉन वाला प्रोसेस मैंने आपको समझाया है कि जब भी दो फंक्शन अपॉन में हो तो पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला फंक्शन से माइनस
ऊपर वाला फंक्शन से नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो 1 का कितना हो गया 0, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स हो गया। अपॉन में कितना है, अपॉन में जो भी हुआ इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। चलिए इन दोनों से, इससे और इससे हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया, और जब साइन एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ओनली माइनस बचा, उस माइनस का अंदर प्रोडक्ट किया तो माइनस 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स हो गया। ठीक है, चलिए साइन एक्स बाहर चला गया, माइनस के अंदर गुणा मतलब प्रोडक्ट किया, तो माइनस का 1 हो गया और माइनस का कॉस एक्स हो गया। अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, -1 माइनस का 2 हुआ, इंटू में साइन एक्स है, अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब मैंने क्या बोला कि 18 और 19 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आप लोग 18 अगर मैंने करा दिया है तो आपको 19 को कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है कि इसका जो एंगल आंसर है वो हाफ एंगल में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हाफ एंगल के फॉर्मूले में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, साइन का हाफ एंगल में जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, वो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और कॉस का हाफ एंगल में तो वैसे 4 फॉर्मूले होते हैं, खैर मैं वही लिख देता हूँ जो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे लगाओगे आप 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करोगे। थीटा है तो थीटा बाई 2 आया, एक्स है तो एक्स बाई 2 आएगा, थीटा है तो थीटा बाई 2 आया, एक्स है तो एक्स बाई 2 आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आपका सॉल्यूशन उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में आपकी आंसर शीट में दिया गया। लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपने आंसर शीट को मैच करें, आपको बस प्रोसेस आता है। अब मुझे थोड़ी ना पता होगा या आपको थोड़ी ना पता होगा कि आपका जो ऑथर है उसने आपके क्वेश्चन को कहाँ तक सॉल्व किया, आपका जो राइटर है, आपका जो पब्लिकेशन वाला है, या मतलब पब्लिकेशन वाले का नहीं, तो जो राइटर है उसने क्वेश्चन को किस हद तक सॉल्व किया है। तो हम लोग तो सिंपल सा सॉल्व करके छोड़ देंगे, लेकिन अभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर याद था तो मैंने बताया कि आपकी जो आंसर शीट में इसका आंसर है वो हाफ एंगल में है, तो हाफ एंगल में निकालने के लिए इसको आप हाफ एंगल के फॉर्मूले में तोड़ देंगे। तो इसी से मिलता जुलता आपका 19 है, जो कि आप लोग स्वयं करेंगे, मैं 19 को नहीं बताऊंगा, मैं सीधा डिस्कस करने वाला हूँ 20 नंबर का क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू e की पावर 2x इंटू कितना है log mod x। चलिए वही, अब यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, कितने फंक्शन है दो। देखो अभी क्या था अपॉन वाला केस था, अब यहाँ पे दो फंक्शन जो है वो इनटू वाले केस में है। तो आपको पता है इनटू वाले केस को अप्लाई करने के लिए इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे बनेगा dy ओवर dx। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x अप्लाई होगा, e की पावर x अप्लाई होगा, तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, और 2x का अलग से करेंगे तो 2 हो जाएगा। पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया, जब पहले का डिफरेंशिएशन किया तो मैंने इस पावर को x माना, तो e की पावर x का e की पावर x और पावर का अलग से 2, यहाँ पे हो जाएगा log mod x, यहाँ पे प्लस आएगा, पहले वाले को सेम रखा मैंने, और दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं x मानूंगा, तो log x का हो जाएगा 1/x। चलिए मैं कॉमन देखता हूँ, तो e की पावर 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2 log mod x, ये कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 1/x। ये आपका फाइनली आंसर हुआ। तो मुझे लगता है 20 तक आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो आप लोग इतना करेंगे कि आप इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे, ऑलमोस्ट मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, दो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हुए हैं, अगर वो दो क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट मेरा नंबर काफी सारी वीडियो में दिया है तो सभी के पास होगा ही, तो वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग उस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि ये सर इस नंबर का क्वेश्चन आप मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें, तो मैं कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।